मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। 7 साल में 70 पेपर लीक, सड़कों पर लाठियां खाते हुआ छात्र, जलता हुआ मणिपुर और पटरियों पर बिखरी लाशें। लेकिन सरकार के पास हर हादसे का एक ही जवाब है, हमारे यहाँ किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। क्या इस देश में मंत्रियों की कुर्सी इतनी कीमती हो चुकी है कि उसके सामने लाखों छात्रों का भविष्य, किसानों की जान और आम जनता का दर्द कुछ भी नहीं? आखिर 2014 के बाद से ऐसा कौन सा कानून बन गया जहां नाकामी चाहे कितनी भी बड़ी हो, सरकार टस से मस नहीं होती? सबसे पहले हम हाल ही की बात कर लेते हैं। नीट परीक्षा में हुई नंगे नाच जैसी धांधली। जब लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा, छात्र सड़कों पर उतरे और जंतर मंतर पर इंसाफ मांगने पहुंचे, तो उन्हें क्या मिला? पुलिस की लाठियां और धक्का मुक्की। शिक्षा मंत्री पहले कहते रहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फिर जब सबूत सामने आया तो सीबीआई जांच का नाटक शुरू हुआ। 7 साल में 15 राज्य के 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन मजाल है कि शिक्षा मंत्री अपनी नाकामी कबूल करके इस्तीफा दे दे। छात्र सड़कों पर खून बहा रहा है और मंत्री जी कुर्सी चिपकाकर बैठे हैं। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो कि लखीमपुर खीरी गाड़ियों से रौंदे गए किसान। 2021 का वो दर्दनाक मंजर कौन भूल सकता है? लखीमपुर खीरी में अन्नदाताओं के ऊपर यानी किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ियां चढ़ा दी गई। आरोप सीधे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लगे। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। संसद में हफ्तों हंगामा हुआ, लेकिन सरकार का रुख क्या था? मंत्री जी को हटाने के बजाय उन्हें सरकारी ढाल दी गई। संदेश साफ था, चाहे किसान कुचला जाए या जनता मरे, सत्ता का घमंड कम नहीं होगा। फिर हम आते हैं मणिपुर में। 2 साल से जलता राज्य और गृह मंत्रालय की नाकामी जो मणिपुर में दिख रही है। 2023 से मणिपुर में जो हिंसा का नग्न तांडव शुरू हुआ है, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। महिलाएं सड़कों पर बेआबरू की गईं, घर जलाए गए, सैकड़ों मौतें हुई। विपक्ष लगातार देश की गृह मंत्री से जवाबदेही और इस्तीफे की मांग करता रहा, लेकिन 2 साल तक राज्य जलता रहा और केंद्र सरकार ने चुप्पी साधे रखी। जब बात अपनी राजनीतिक स्तर पर आती है तो सरकार के लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं रह जाती। अब हम बात कर लेते हैं बालासोर ट्रेन हादसे का। 290 से ज्यादा लाशें और खामोशी पर। जून 2023 में उड़ीसा के बालूसर में 3 ट्रेनों का भयानक एक्सीडेंट हुआ। 290 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में इतनी बड़ी हादसे के बाद रेल मंत्री नैतिकता के नाते 1 मिनट कुर्सी पर नहीं टिकता। लेकिन यहाँ क्या हुआ? रेल मंत्री ने कैमरे के सामने दुख का नाटक तो किया, लेकिन इस्तीफा बिल्कुल नहीं। देश में ट्रेन पटरी से उतरती रही, भगदड़ में लोग मरते रहे, पर रेल मंत्री की कुर्सी नहीं हिली। अब बात हम करते हैं 2015 में शुरू हुआ जो बिना लिखा तानाशाही की नियम। इस अड़ियल और अहिंसावादी रवैये की नींव 2015 में ही रख दी गई थी, जब विदेश मंत्री पर भगौड़े ललित मोदी की मदद के आरोप लग गए थे। तब गृह मंत्री राज सिंह ने खुलेआम कहा था, यह एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। यानी सरकार ने 2015 में ही तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी नाकामी हो, कितने भी घोटाले हो या कितनी भी लाशें गिरे, सरकार कभी जनता के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी। चलिए हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं, जिससे इस सरकार को सीखना चाहिए। इस देश में 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन हादसे के बाद बिना किसी के मांगे अपना इस्तीफा नेहरू जी को सौंप दिया था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार ने भी रेल हादसे पर तुरंत पद इस्तीफा कर दिया था, यानी अपना पद छोड़ दिया था, जब नेताओं में जमीर और नैतिकता होती थी। लेकिन आज नैतिकता को कुचलकर पुलिस के दम पर आंदोलन को थकान ही सरकार की असली नीति बन चुकी है। तो सवाल अब इस देश के जनता से, क्या किसी मंत्री की कुर्सी लाखों बच्चों के आंसुओं, किसानों के खून और हादसों में मरे लोगों की लाशों से भी बड़ी हो गई है? जब सरकार अपनी नाकामी पर जवाब देने के बजाय उल्टे सवाल उठाने वालों पर लाठियां चलवाए, तो उसे लोकतांत्रिक कहेंगे या तानाशाही? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस आवाज को दबाने से बचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।